वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे हर रोज की तरह दादी से कहानी सुनने के लिए, क्योंकि दादी से कहानी सुनना बच्चों को बहुत भाता था। दादी को जब भी फ्री बैठा देखते बच्चे दौड़े चले आते थे और एक साथ बस एक ही बात कहते थे, कहानी 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 सुनाती हूँ तुम लोग भी ना दौड़े चले आते हो दादी के पास। सुनाऊंगी मैं आज ऐसी एक कहानी जो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लक्ष्मी जी का अवतार ही थी माता सीता, उनके जन्म की कथा तुमको आज सुनाती हूँ। मिथिला में अकाल का संकट। रामायण काल के दौरान मिथिला के राजा जनक एक अत्यंत धार्मिक और विद्वान शासक थे। एक बार मिथिला में भीषण अकाल पड़ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे प्रजा त्राहिमाम करने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए राजा जनक ने ऋषियों से परामर्श किया। ऋषियों ने सुझाव दिया कि यदि राजा स्वयं खेत में हल चलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होने लगेगी। ऋषियों की आज्ञा मानकर राजा जनक ने खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। जब वे खेत जोत रहे थे तभी उनके हल का अग्रभाग, जिसको सीत कहा जाता है, जमीन के भीतर किसी धातु की वस्तु से टकरा गया। हल आगे बढ़ना रुक गया। उत्सुकता बस राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करवाई। खुदाई करने पर उनको एक सुंदर सोने का कलश मिला। जब राजा ने कलश खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए, यानी कि शॉक्ड रह गए। उस कलश के भीतर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या खेल रही थी। जैसे ही उस कन्या को बाहर निकाला तो में बादल छा गए, काली घटाएं गड़गड़ाने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी, यानी कि इंद्रदेव प्रसन्न हो गए थे। उस कन्या का नाम सीता क्यों पड़ा? क्योंकि यह हल्के सीत यानी कि हल्के फाल के टकराने से मिली थी, इसलिए राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। हल चलाने से बनी रेखा को भी सीता कहा जाता है। राजा जनक की कोई अपनी संतान तो नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस कन्या को ईश्वर का वरदान मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सीता जी साक्षात देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी। वे धरती की पुत्री थी, इसीलिए उनके भीतर ही सहनशीलता, धैर्य और ममता कूट कूट कर भरी थी। सीता जी के जन्म की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा के लिए स्वयं प्रकृति भी अपनी गोद खोल देती है। सीता जी का जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि अधर्म के विनाश और भगवान राम के साथ मिलकर जगत के कल्याण का एक दैवीय विधान था। राज ऋषि जनक ने अपनी प्रजा को बच्चों की तरह ही पाला था, इसलिए प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। वे एक राजा कम और ऋषि के रूप में ज्यादा रहते थे, समझे? वो हमेशा सबका अच्छा ही करते थे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।